औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइओक्सिसोम्स। ग्लाइओक्सिसोम्स भी क्या है? एक ऑर्गेनेलीज है। प्लांट contain an organelle which in addition to the glycolic acid oxidase and the catalase also possess a number of enzymes that are not found in the animal cells। ठीक है, ग्लाइओक्सिसोम किस में होती है? सिर्फ प्लांट्स में होती है और इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं और ठीक है, ये क्या करती है? ऐसे प्रोसेसेस को कैटालेज करती है और एंजाइम्स बनाती हैं जो कि एनिमल्स में मौजूद नहीं होते। These organelles called glyoxysomes, इनको हम ग्लाइओक्सिसोम्स कहते हैं, आर मोस्ट अबंडेंट इन द प्लांट सीडलिंग्स। ठीक है, सब कामों में से इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है कि ये सीड बनाने में मदद करती हैं। which rely upon the stored fatty acid to provide them with the energy and material to begin the formation of new plants। जो क्या करते हैं? जो फैटी एसिड्स के फॉर्म में एनर्जी जो इनके पास मौजूद होती है प्लांट्स के अंदर, उसको वर्किंग में लाती हैं और क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं किस चीज की? सीड की, ताकि उस सीड में से न्यू प्लांट ग्रो कर सके। वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज इन दिस germinating seedlings is the conversion of stored fatty acids to carbohydrates। ठीक है, अब जब ये सीड्स को जर्मिनेट करती हैं, यानी कि जर्मिनेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे सीड के अंदर से एक नया प्लांट ग्रो करता है, तो उस टाइम जो ये सबसे मेजर रोल प्ले करती हैं वो कौन सा रोल है? कि वो फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करती हैं। दिस इज अचीव्ड थ्रू अ साइकिल। ठीक है, ये सब कुछ एक साइकिल से होता है। कौन सा साइकिल है वो? ग्लाइओक्सिलेट साइकिल, द एंजाइम ऑफ विच आर लोकेटेड इन द ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिलेट साइकिल का नेम है और उसमें जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइओक्सिसोम एंजाइम यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है। इन प्लांट पियोक्सिसोम प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन बोथ द कैटाबोलिक एंड द एनाबोलिक पाथवे। जो पियोक्सिसोम्स हैं वो क्या करते हैं? कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवे दोनों में परफॉर्म अपना रोल करते हैं। इन सीड्स रिच इन द लिपिड सच एज द कैस्टर बीन एंड द सोयाबीन। सोयाबीन और कैस्टर बीन के जो सीड्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? उनके अंदर सबसे ज्यादा लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइओक्सिसोम आर द साइट्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स। और जो ये ग्लाइओक्सिसोम है ये क्या है? एक साइट है। किस चीज की साइट है? जगह है किस चीज की? कि ये फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। किसमें करते हैं? सक्सीनेट में। ठीक है, नेक्स्ट है जी, दिस ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। ये जो ऑर्गेनेली है ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम क्या है कि ये जर्मिनेशन में हेल्प करती है और क्या करती है? सीड्स को प्रोड्यूस करती है। तो जब प्लांट सिर्फ जब सीड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो ये ऑर्गेनेली सिर्फ तभी प्रेजेंट होगी और एंजाइम रिलीज करेगी जिससे क्या? जर्मिनेशन में हेल्प होगी। एंड इज एब्सेंट इन द लिपिड पुअर सीड्स, जिस क्या कहते हैं प्लांट के अंदर लिपिड्स की मिकदार कम होगी उधर ये प्रेजेंट नहीं होगी। जैसा कि पी प्लांट जो है मटर का प्लांट, उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है वैक्यूल्स। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनेलीज है। ऑल्दो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड द प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। दे आर पर्टिकुलरली लार्ज एंड अबंडेंट इन द प्लांट सेल। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये लार्ज होते हैं, साइज इनका ज्यादा होता है और ये अबंडेंट ज्यादा पाए जाते हैं। किसके मुकाबले में? एनिमल सेल के। ऑफन ऑक्यूपाइंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल्यूम, और सेल वॉल्यूम बनाने में भी काफी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड फोर्सिंग द रिमेनिंग इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं इनटू अ थिन पेरिफेरल लेयर। इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर को एक ही फॉर्म, किस फॉर्म में ये बनाते हैं? एक थिन पेरिफेरल लेयर की फॉर्म में। दीज वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड कैसे होते हैं? इनके गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है और वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। एंड फॉर्म बाय द कोअलेसेंस ऑफ द स्मॉलर वैक्यूल्स। और वो जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसे बनती है? कोअलेसेंस के थ्रू बनती है। स्मॉलर वैक्यूल्स आपस में मिल के वो जो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो बनाती हैं। कब बनाते हैं? ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ, जब प्लांट जो है वो
ग्रो कर रहा होता है, एंड डेवलपमेंट, और डेवलप कर रहा होता है फ्रूट्स या सीड्स वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म एंड आल्सो फंक्शन एज साइट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द वाटर। ठीक है, क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, और एंड सेल प्रोडक्ट्स और द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ठीक है, वाटर को स्टोर करता है और क्या करता है, प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, ताकि वो किस में हेल्प करे, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे। मेटाबॉलिज्म में आगे कैटाबॉलिज्म भी आता है, एनाबॉलिज्म भी आता है, दोनों में हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लांट्स वैक्यूल इज द मेजर कंट्रीब्यूटर। ठीक है, वैक्यूल जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है किसमें, टर्गर दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंडिविजुअल प्लांट सेल। अच्छा जी, टर्गर का मतलब क्या होता है, जोर देना, मतलब किसी चीज को अगर हम दबाएं तो उसमें से जो चीज जब निकलती है कोई चीज, जो उसको हम टर्गर कहते हैं। प्लांट्स में एक टर्म यूज होती है टर्गर प्रेशर की, उसका मतलब ये होता है कि रूट से प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट में जब वाटर की सप्लाई होती है तो उसको हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं, ये आगे जाके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या है और क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, और ये एमकैट में भी ये टॉपिक काफी आते हैं। Cytoskeleton contain the cytoskeletal fabric form of the microtubule, microfilaments and the intermediate filament। साइटोस्केलेटन जो है ये तीन इसमें मेजर जो इसके पार्ट्स हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन आर द ट्यूबुलिन। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्टिन होती है, मायोसिन होती है, ट्रोपोमायोसिन होती है, और बहुत सी और प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। Several cell organelles are derived from the special assemblies of the microtubules। Microtubules के अंदर से several organelles निकलती है। For example कौन कौन सी है organelles है, cilia हो गया, flagella हो गया, basal body हो गई, और centrioles। The movement of the cyclosis and the amoeboid movement are because of microfilaments। ठीक है, साइक्लोसिस की मूवमेंट और अमोइबॉइड की जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। वेयर एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो किसमें रोल प्ले करते हैं, सेल का शेप मेंटेन करने में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड है माइक्रोफिलामेंट और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, इनमें डिफरेंस भी बहुत पूछते हैं। हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच होते हैं, सिलेंडर होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, अब इसका फंक्शन आ जाता है। फंक्शन क्या है, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के दरमियान ये स्पिंडल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आगे जाके हम स्पिंडल फाइबर्स का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, आर मोर सिलेंडर मेड अप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन। प्रोटीन से बनते हैं, लिंक्ड होते हैं किससे, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इन्वॉल्व किसमें होते हैं, सेल मोशन में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैज डायामीटर बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। जैसे कि इसका नेम है इंटरमीडिएट यानी कि दरमियान में, तो इसका जो डायामीटर है वो दोनों के दरमियान का होता है। कौन से दोनों, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स का। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। ये क्या करते हैं, सेल की शेप मेंटेन करते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, हमने वैक्यूल्स कर लिए हैं, उसके बाद हमने ग्लाइऑक्सिजोन्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, साइटोस्केलेटन भी स्टडी कर लिया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।